एक, भौतिक पर्यावरण, चुंबक। छोटे प्रश्न और उत्तर। एक, चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर, वह वस्तु जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबक कहलाती है। दो, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तीन, प्राकृतिक चुंबक क्या है? उत्तर, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक जैसे कि मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। चार, कृत्रिम चुंबक क्या है? उत्तर, मानव द्वारा बनाए गए चुंबक जैसे कि छड़ चुंबक, नाल चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। पांच, चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? उत्तर, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाला। छह, समान ध्रुवों में क्या होता है? उत्तर, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण। सात, विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? उत्तर, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे उत्तर दक्षिण। आठ, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नौ, चुंबकीय रेखाएं क्या दर्शाती हैं? उत्तर, चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रबलता दर्शाती हैं। 10, दिक्सूचक कंपास का उपयोग क्या है? उत्तर, दिक्सूचक का उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 11, चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? उत्तर, चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। 12, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर क्या होता है? उत्तर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर उसका चुंबकत्व कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। 13, चुंबक को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? उत्तर, चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए विपरीत ध्रुवों को एक साथ रखकर नर्म लोहे के टुकड़ों से ढक दिया जाता है। 14, चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण दें। उत्तर, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। 15, अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण दें। उत्तर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, तांबा। 16, चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, चुंबक का उपयोग दिक्सूचक, विद्युत मोटर, जनरेटर, खिलौने, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे आदि में होता है। 17, चुंबकीय सुई किस प्रकार कार्य करती है? उत्तर, चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। 18, चुंबकीय पृथक्करण क्या है? उत्तर, चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से अलग करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। 19, स्थायी चुंबक क्या है? उत्तर, वह चुंबक जिसका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। 20, अस्थायी चुंबक क्या है? उत्तर, वह चुंबक जिसका चुंबकत्व थोड़े समय के लिए होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। 1, मैग्नेटाइट क्या है? उत्तर, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जो लोहे का ऑक्साइड होता है। 2, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं? उत्तर, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। 3, पृथ्वी का कौन सा ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है? उत्तर, पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। 4, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक के ध्रुवों पर अधिकतम होती है। 5, विद्युत चुंबक क्या है? उत्तर, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। 6, विद्युत चुंबक की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर, विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाकर या तार के फेरों की संख्या बढ़ाकर। 7, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने की प्रक्रिया चुंबकीयकरण कहलाती है। 8, चुंबकीय कंपास की सुई किस पदार्थ की बनी होती है? उत्तर, चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा की बनी होती है। 9, चुंबकीय परिरक्षण क्या है? उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र से किसी वस्तु को बचाने के लिए चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करना चुंबकीय परिरक्षण कहलाता है। 10, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। 11, चुंबक को कैसे नुकसान से बचाया जा सकता है? उत्तर, चुंबक को गिरने, पीटने और अत्यधिक गर्मी से बचाकर नुकसान से बचाया जा सकता है। 12, चुंबक को स्टोर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उत्तर, चुंबक को स्टोर करने के लिए नर्म लोहे के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है।
13 चुंबक का आकार बदलने पर उसके चुंबकीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर चुंबक का आकार बदलने पर उसके चुंबकीय गुण बदल सकते हैं। 14 चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए गाउस मीटर का उपयोग किया जाता है। 15 चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण किसमें होता है? उत्तर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण चुंबक में होता है। 1 चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में ठहरती है? उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा में। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? उत्तर कभी नहीं काटती हैं। 3 चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व कैसा होता है? उत्तर सबसे अधिक। 4 चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कैसा होता है? उत्तर सबसे कम। 5 चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह किस दिशा में रुकता है? उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा में। 6 चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता किसमें होती है? उत्तर चुंबक में। 7 चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? उत्तर ध्रुवों पर। 8 चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? उत्तर मध्य में। 9 क्या सभी धातुएं चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं? उत्तर नहीं, केवल लौह धातुएं, निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुएं ही आकर्षित होती हैं। 10 पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह क्यों व्यवहार करती है? उत्तर पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे के कारण। 11 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किससे निर्धारित होती है? उत्तर कंपास सुई से। 12 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से शुरू होती हैं? उत्तर उत्तरी ध्रुव से। 13 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां समाप्त होती हैं? उत्तर दक्षिणी ध्रुव पर। 14 चुंबक को तोड़ने पर क्या होता है? उत्तर प्रत्येक टुकड़ा एक नया चुंबक बन जाता है जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। 15 चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता क्या दर्शाती है? उत्तर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। 1 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? उत्तर बंद वक्रों के रूप में। 2 चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? उत्तर टेस्ला, टेस्ला या गाउस, गाउस। 3 चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उत्तर स्पर्श विधि, प्रेरण विधि और विद्युत विधि। 4 चुंबकीय प्रेरण क्या है? उत्तर जब एक चुंबक को किसी लौह पदार्थ के पास लाया जाता है तो लौह पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। 5 चुंबकीय प्रभाव किस पदार्थ से होकर गुजर सकता है? उत्तर हवा, कागज, लकड़ी आदि अचुंबकीय पदार्थों से होकर गुजर सकता है। 6 चुंबक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? उत्तर पदार्थ के प्रकार और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। 7 चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? उत्तर उसका चुंबकत्व कम हो सकता है। 8 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? उत्तर दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल। 9 चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकीय कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर गर्म करके या हथौड़े से पीटकर। 10 चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चिकित्सा में कैसे किया जाता है? उत्तर MRI चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग में। 11 चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग विद्युत जनरेटर में कैसे होता है? उत्तर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। 12 चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग विद्युत मोटर में कैसे होता है? उत्तर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। 13 चुंबकीय टेप का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में। 14 चुंबकीय डिस्क का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में। 15 चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर। प्रश्न 1 चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर चुंबक वह वस्तु है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। प्रश्न 2 चुंबक के क्या गुण हैं? उत्तर चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं। यह लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रश्न 3 कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर वे चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इन्हें विभिन्न आकार और शक्ति में बनाया जा सकता है। उदाहरण छड़ चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक आदि। प्रश्न 4 चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लोहा,
निकल, कोबाल्ट। प्रश्न 5, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, सोना, चांदी। प्रश्न 6, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर, प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं और इनमें चुंबकीय गुण होते हैं। प्रश्न 7, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? उत्तर, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक ये प्रकृति में पाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक ये मानव निर्मित होते हैं। कृत्रिम चुंबक के प्रकार: छड़ चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, चुंबकीय सुई। प्रश्न 8, निर्देशक गुण या दैशिक गुण किसे कहते हैं? उत्तर, चुंबक का वो गुण जिसके कारण वह स्वतंत्र रूप से लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है निर्देशक गुण या दैशिक गुण कहलाता है। प्रश्न 1, क्या लोहे का चूर्ण चुंबक पर सब जगह समान रूप से चिपकता है? उत्तर, नहीं, लोहे का चूर्ण चुंबक पर सब जगह समान रूप से नहीं चिपकता है। प्रश्न 2, चुंबक के किस स्थान पर लोहे का चूर्ण सबसे अधिक चिपका है? उत्तर, चुंबक के ध्रुवों, किनारों पर लोहे का चूर्ण सबसे अधिक चिपका है। प्रश्न 3, चुंबक के किस स्थान पर लोहे का चूर्ण सबसे कम चिपका है? उत्तर, चुंबक के मध्य भाग में लोहे का चूर्ण सबसे कम चिपका है। प्रश्न 4, ऊपर किए गए परीक्षण से चुंबक की आकर्षण क्षमता कहाँ सबसे अधिक प्रतीत होती है? कहाँ आपको चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे कम प्रतीत होती है? उत्तर, चुंबक की आकर्षण क्षमता उसके ध्रुवों पर सबसे अधिक प्रतीत होती है और मध्य भाग में सबसे कम प्रतीत होती है। प्रश्न 5, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? उत्तर, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। प्रश्न 6, लटके चुंबक का उत्तरी ध्रुव क्यों स्थिर हो गया? उत्तर, लटके चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होकर स्थिर हो गया। प्रश्न 7, तो क्या लटके चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर किसी बल का प्रयोग हुआ है? उत्तर, हाँ, लटके चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, इस बल का प्रयोग कहाँ से हुआ? उत्तर, इस बल का प्रयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से हुआ। प्रश्न 9, अब विराम स्थिति में अवस्थित चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस के पास हाथ में पकड़े हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस को ले जाइए। यहाँ क्या देखते हो? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो? उत्तर, जब हम विराम स्थिति में अवस्थित चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस के पास हाथ में पकड़े हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस को ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक, चुंबक क्या है? चुंबक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। उत्तर, चुंबक वह वस्तु है जो लौह, निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। चुंबक के प्रकार: प्राकृतिक चुंबक, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे कि मैग्नेटाइट, ये लोहे के ऑक्साइड का एक प्रकार है। कृत्रिम चुंबक, यह मानव निर्मित चुंबक है, इसे विभिन्न आकारों और शक्तियों में बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, बार मैग्नेट, घोड़े की नाल चुंबक और शू मैग्नेट, और विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट। 2, चुंबक के गुणों का वर्णन करें। उत्तर, चुंबक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। आकर्षण गुण: चुंबक लौह, निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। द्विध्रुवीय गुण: चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिशात्मक गुण: स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। ये गुण कंपास में उपयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र: चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहां उसका चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जा सकता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। 3, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? उनके गुणों का वर्णन करें। उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाती हैं। उनके गुण: ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जहां रेखाएं घनी होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जहां रेखाएं विरल होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। 4. विद्युत चुंबक क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर: विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जो विद्युत धारा के प्रवाह से बनता है। जब किसी तार को कुंडलित करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। विद्युत धारा बंद करने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। उपयोग: विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, क्रेन, क्रेन्स, टेलीफोन, टेलीफोन, स्पीकर, स्पीकर, एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन। 5. चुंबकत्व के उपयोगों का वर्णन करें। उत्तर: चुंबकत्व का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कंपास, इसका उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत उपकरण जैसे कि मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में चुंबक का उपयोग होता है। चिकित्सा, एमआरआई स्कैन में चुंबक का उपयोग होता है। औद्योगिक उपयोग, क्रेन में भारी लोहे की वस्तुओं को उठाने के लिए चुंबक का उपयोग होता है। घरेलू उपकरण, रेफ्रिजरेटर के दरवाजों में चुंबक का उपयोग होता है। डेटा संग्रहण, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और टेप ड्राइव में चुंबकत्व का उपयोग डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। 6. चुंबकीय पदार्थों और अचुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर: विशेषता, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। परिभाषा: वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। उदाहरण: लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, तांबा, एल्यूमीनियम। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित नहीं होते हैं या बहुत कम चुंबकित होते हैं। उपयोग: चुंबक बनाने में, विद्युत उपकरणों में, सामान्य निर्माण और दैनिक उपयोग में। 7. चुंबक के अस्थायी और स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर: विशेषता, अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। चुंबकत्व की अवधि, चुंबकत्व अस्थायी होता है, विद्युत धारा बंद करने पर समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व स्थायी होता है, लंबे समय तक बना रहता है। निर्माण, विद्युत धारा के प्रवाह से बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक विशेष मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं और विशेष विधियों से चुंबकित किए जाते हैं। चुंबकत्व की शक्ति, चुंबकत्व की शक्ति विद्युत धारा पर निर्भर करती है। चुंबकत्व की शक्ति निर्माण सामग्री और विधि पर निर्भर करती है। उपयोग: विद्युत घंटी, क्रेन, स्पीकर, कंपास, स्थायी मोटर, जनरेटर। उदाहरण: विद्युत चुंबक, छड़ चुंबक, घोड़े की नाल चुंबक। 8. पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है? यह कैसे उत्पन्न होता है? उत्तर: पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसे पृथ्वी का चुंबकत्व कहते हैं। उत्पत्ति: पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे और निकेल की गति से विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन विद्युत धाराओं से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास सबसे मजबूत होता है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। 9. चुंबक को गर्म करने या पीटने पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: गर्म करने पर, चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व में कमी आती है। अत्यधिक गर्म करने पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। पीटने पर, चुंबक को पीटने या हथौड़े से मारने पर भी उसके चुंबकत्व में कमी आती है। यह इसलिए होता है क्योंकि पीटने से चुंबक के अंदर के डोमेन, छोटे चुंबकीय क्षेत्र अव्यवस्थित हो जाते हैं। 10. चुंबक की सुरक्षा कैसे की जाती है? उत्तर: चुंबकों को एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों के साथ जोड़े में रखना चाहिए और उनके बीच नरम लोहे के टुकड़े, कीपर रखने चाहिए। चुंबकों को गर्म करने, पीटने या गिराने से बचाना चाहिए। चुंबकों को अन्य चुंबकीय पदार्थों से दूर रखना चाहिए। चुंबकों को नमी और जंग से बचाना चाहिए। 11. कंपास क्या है? यह कैसे काम करता है? उत्तर: कंपास एक उपकरण है जिसका उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें एक छोटी चुंबकीय सुई होती है जो एक धुरी पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। कार्यविधि: चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास की ओर आकर्षित होता है। सुई का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है, जिससे दिशा ज्ञात करने में मदद मिलती है। 12. चुंबकीय प्रेरण क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर, चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के पास लाने पर उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण, यदि एक लोहे की कील को एक छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो कील का सिरा जो चुंबक के पास होता है दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है। इस प्रकार कील में चुंबकत्व प्रेरित हो जाता है और ये अन्य लोहे की वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है। जब छड़ चुंबक को हटाया जाता है तो कील अपना प्रेरित चुंबकत्व खो देती है। 13. चुंबक के उपयोग से संबंधित दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में चुंबक का उपयोग होता है जिससे दरवाजा ठीक से बंद रहता है। स्पीकर। स्पीकर में चुंबक और विद्युत चुंबक का उपयोग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के चुंबकीय पट्टी में डेटा संग्रहीत होता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स में चुंबक का उपयोग होता है जो विभिन्न उपकरणों में गति उत्पन्न करते हैं। खिलौने। कई खिलौनों में चुंबक का उपयोग होता है जैसे कि चुंबकीय पहेलियां और चुंबकीय निर्माण सेट। दरवाजे के ताले। कुछ दरवाजों के तालों में चुंबक का उपयोग होता है। चुंबकीय बोर्ड। घरों और स्कूलों में सूचनाएं चिपकाने के लिए चुंबकीय बोर्ड का उपयोग होता है। 14. चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को कैसे मापा जाता है? उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को टेस्ला या गाउस में मापा जाता है। टेस्ला टी यह चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की एसआई इकाई है। गॉस G1 टेस्ला इक्वल्स 10,000 गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को मापने के लिए गॉस मीटर या टेस्ला मीटर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापकर संख्यात्मक मान प्रदान करते हैं। 15. चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, दिशा ज्ञान। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों से हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और कंपास के कार्य को समझने में मदद मिलती है जिससे दिशा ज्ञान में सुधार होता है। विद्युत उपकरणों की समझ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों से हमें विद्युत मोटर्स, जनरेटर और ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों के कार्य को समझने में मदद मिलती है। चिकित्सा। एमआरआई स्कैन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है, जैसे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष में चुंबकीय घटनाओं